इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान असदुद्दीन ओवैसी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आईएमआईएम के प्रमुख और एक बार फिर से मदरसों को लेकर जिस तरह की सियासत शुरू हुई है। असदुद्दीन ओवैसी जी, आपका रिएक्शन मैंने पढ़ा, मुस्कुरा रहे हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज के लिए, आपने वक्त निकाला है सर। जी शुक्रिया मैडम। जी, पहला सवाल, आज आपको क्यों लगा कि मदरसों का सर्वे जो है वो मिनी एनआरसी है? मैडम की आवाज़ बहुत गूंज रही है, थोड़ा धीरे से बोलिए, थोड़ा गूंज रही है। ठीक है, मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ असद भाई, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो इस पर, कि आपको क्यों लगा कि मदरसों का सर्वे जो है वो मिनी एनआरसी है? इसलिए है क्योंकि ये सर्वे जो है गलत है, और गलत इसलिए है, ये सर्वे उत्तर प्रदेश के मदरसा एजुकेशन बोर्ड के रजिस्टर्ड नहीं है, ये प्राइवेट मदरसे हैं। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। अनएडेड है, सरकार से इनको कोई ग्रांट नहीं मिलती है, तो आपको इसका सर्वे करने का मकसद क्या है? भारत के संविधान में आर्टिकल 30 के तहत कोई भी माइनॉरिटी अपने पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट को खोल सकता है। आप उसमें क्यों मदाखलत करेंगे, इंटरफेयर करेंगे? आप ये सर्वे करके क्या जानना चाहते? भाई ये बताइए ना, आखिर क्या है? हमको तो जानना चाहिए कि आप क्यों सर्वे करना चाह रही हैं। आप ये सर्वे इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि आप वहाँ पर उसको मुसलमानों को हैरास करेंगे, और आपको राइट क्या है सर्वे करने का, वो पूछने का जाकर कितने लोग हैं। और ये सर्वे, ये जो मदरसे हैं मैडम, ये उत्तर प्रदेश में छुपे हुए नहीं है, खुलेआम चल रहे हैं। मगर आप सर्वे करने का आपका मकसद क्या है? आपका मकसद एक ही है कि हैरास करना, फिर आप बोलेंगे नहीं ये मत पढ़ाओ, वो मत पढ़ाओ। आपको एक बात बता रहा हूँ मैडम, कि जो उत्तर प्रदेश में जो मदरसे सरकार से रजिस्टर्ड और रिकग्नाइज हैं, 5 साल से उनको तनख्वाह नहीं दी गई है। आप उनको तो तनख्वाह दीजिए पहले। आप ये सर्वे, आप चलिए, आप ये सर्वे क्या विद्या मंदिर में करेंगे, सरस्वती शिशु विहार में जाकर करेंगे ऐसे सर्वे? आप यहीं क्यों सर्वे किए जा रहे हैं? लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जी, अगर ये सर्वे किए जाते हैं, आपने जो बातें रखी वो एक साइड ऑफ आर्ग्यूमेंट है, लेकिन अगर ये सर्वे किए जाते हैं तो आपको क्यों, आपके मन में इतनी सारी आशंका क्यों है? आपको क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है? आपके मन में डर किस बात का है? देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो यह है कि क्या इस तरह के सर्वे उत्तर प्रदेश की सरकार विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर में कर रही है? नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? और मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि आप ये सर्वे करके इन मदरसों में आप हैरेसमेंट करेंगे, तकलीफ़ देंगे। और ये बीजेपी का जो लार्जर एजेंडा है कि मदरसों के ताल्लुक से जो बीजेपी कहती है कि यहाँ पर नफ़रत की तालीम दी जाती है, सरासर झूठ है। भाई आप ये समझते हैं कि मुसलमान अगर बैकवर्ड है तो मदरसों की वजह से, तो इसकी ये इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको इस्लाम के बारे में मालूम नहीं। ये मदरसे क्यों चलते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? ये मदरसे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि एक मुसलमान में से कोई मौलाना निकले, मुफ्ती निकले, आलिम दीन निकले, जो कुरान समझाए, जो हदीस समझाए, जो मुफ्ती बन सके। और ये तो सिर्फ नफ़रत की बुनियाद पर ये सर्वे किया जा रहा है। मैं बार बार ये सवाल कर रहा हूँ कि ये सर्वे विद्या मंदिर में, सरस्वती शिशु मंदिर में क्यों नहीं किए जा रहे हैं? हमको बताए ना सरकार। अच्छा, जो मदरसे मैडम ऑलरेडी मदरसा एजुकेशन बोर्ड के तहत, एक मिनट, जो मदरसे ऑलरेडी उत्तर प्रदेश की सरकार रजिस्टर्ड है, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 5 साल में सिर्फ 5 महीने की तनख्वाह दी गई है। उसमें ऐसे पंडित लोग भी हैं जो वहां पर हिंदी और मैथ सिखा रहे हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिली है। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो आप अपने नोएडा स्टूडियो से किसी को कहिए कि गाजियाबाद में मदरसा है, वहां पर जाकर जो मदरसा बोर्ड में उत्तर प्रदेश का रजिस्टर्ड, पूछ लीजिए। आप उनकी तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, और आप इन मदरसों को जो सरकार से किसी को लेना देना है ही नहीं, अनएडेड है, आप उसमें मदाखलत करके उनको हैरास करना चाह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जी, आपकी बात जो मैंने सुनी, मैं उसमें क्लैरिटी के लिहाज से बोल रही थी। आपने कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर में नहीं कराते, इस विद्यालय में नहीं कराते, उस विद्यालय में नहीं कराते। मैं आपका रिजर्वेशन समझना चाह रही हूँ। कल को योगी आदित्यनाथ कहें कि चलिए हम स्कूलों में भी सर्वे करा दें,
तब भी आपकी आपत्ति बरकरार है, या आपकी आपत्ति बस इस बात को लेकर है कि एक तरफ आप मदरसे का सर्वे करा रहे हैं लेकिन आप स्कूलों पर इसी नियम को नहीं ला रहे हैं? मैडम, मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के पूरे स्कूल्स का, गवर्नमेंट स्कूल्स का भी करवा लीजिए सर्वे। कितने बच्चियों के स्कूल में टॉयलेट है, डेटा आ जाए। कितने स्कूल्स में लाइट का कनेक्शन है, डेटा आ जाए। कितने गवर्नमेंट के स्कूल्स में फर्नीचर है, डेटा आ जाए। कितने गवर्नमेंट के स्कूल्स में टीचर्स की वैकेंसी है, वो डेटा आ जाए। कितने स्कूलों में अगर कोई अपर कास्ट का आदमी खाना पकाता है तो दलित अगर खाना पकाता है तो अपर कास्ट के बच्चे खाना नहीं खाते, वो भी आ जाए। ठीक है, सब करवा लीजिए ना। ठीक है। आपने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ठीक, आपने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर स्कूलों में सर्वे हो जाएगा तो मदरसे में सर्वे पर आपको कोई दिक्कत? मैडम, मैं ये कह रहा हूं कि ये सर्वे एक टारगेटेड सर्वे है मुस्लिम समुदाय के खिलाफ, और ये भाजपा की मुसलमानों से, इस्लाम से नफरत की एक बेहतरीन मिसाल है। ये टारगेटेड सर्वे हो रहा है। भाई, उत्तर प्रदेश के पूरे गवर्नमेंट स्कूल्स में सर्वे करवा लीजिए और उत्तर प्रदेश की जनता को बता दीजिए कि कितने टॉयलेट हैं बच्चियों के स्कूल में, कितने टीचर्स की वैकेंसी है, कितना फर्नीचर है, कितना लाइट का कनेक्शन है, कितना पीने का पानी का इंतजाम है। करवाइए ना। ठीक है, आप जो आरोप लगा रहे हैं मैं उसी पर वापस आती हूँ। आप जो आरोप लगा रहे हैं सर भाई, मैं उसी पर वापस आती हूँ। आप कह रहे हैं ये टारगेटेड है। एक बात बताएं, आप खुद इतने वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं। एक सवाल जो किसी के भी जहन में आएगा, सरकार जब गवर्नमेंट की जो शिक्षा को लेकर नियम है, रूल्स है, वो प्राइवेट स्कूल पर भी लागू होते हैं। आपका एक बहुत बड़ा रिजर्वेशन है कि प्राइवेट मदरसा है, तो इसमें सरकार की इंटरफेरेंस कैसे हो सकती है? ऐसे में मेरा सवाल आपसे ये है कि जब प्राइवेट स्कूलों पर सरकार का एक तरह का कंट्रोल हो सकता है, तो फिर प्राइवेट मदरसे को लेकर ये सर्वे क्यों नहीं किया जा सकता सर भाई? अच्छा, सुनिए, सुन लीजिए। चलिए, लखनऊ में जितने प्राइवेट स्कूल में सर्वे कराकर बताइए हमको। चलिए, छोड़ दीजिए गाजियाबाद, नोएडा। लखनऊ में जितने प्राइवेट स्कूल है सर्वे कराइए। चलिए, करवाइए ना भाई। आप जो यूनिफॉर्मिटी की बात करते करवा लीजिए। लखनऊ में जितने प्राइवेट स्कूल है सर्वे कराइए और फिर असदुद्दीन ओवैसी को बिठाइए। आप वहां पर नहीं करवाएंगे। आप सिर्फ मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत करते हैं, इसलिए आप सर्वे कराएं, उसके बाद हरास करेंगे आप। भाई, लखनऊ में जितने प्राइवेट स्कूल हैं कराइए। चलिए, ली मार्टी ने कराइए, वहां पर करवाइए ना। हम कौन रोक रहा है आपको? आप वो नहीं करवाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ टारगेटेड मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने का एक मकसद बना, इसलिए मैंने उसको कहा है कि छोटा एनआरसी है ये। आपको क्या डर लग रहा है जब आप कहते हैं टारगेटेड है, हैरेस करने की कोशिश की जा रही है? इस सर्वे के बाद आपके मन में क्या आशंका है? देखिए मैडम, ये सर्वे की जरूरत नहीं है। नंबर 1, इस सर्वे के जरिए आप एक पैगाम देना चाहते हैं कि मुसलमान बैकवर्ड इसलिए क्योंकि वो मुसलमान और उसका दीन इस्लाम है, जो झूठ है। आप इस सर्वे के जरिए बताना, कंट्रोल करना चाह रहे हैं मदरसे को। मेरा बुनियादी सवाल योगी आदित्यनाथ से है कि आप उत्तर प्रदेश की जनता को बताओ कि आपने अपने 5 साल के शासन में जो मदरसे आपकी गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है, आपने, क्या यह बात सच नहीं है कि आपने सिर्फ 5 महीने की तनख्वाह दी? क्यों नहीं दी तनख्वाह? आपने दूसरे जो देना था, चाहिए था आपको, आप उनकी तनख्वाह नहीं दे पा रहे और आप आकर ये सर्वे कराएं जो सरकार से उसको एड नहीं मिलता है। आप ये सर्वे इसलिए कराना चाह रहे हैं ताकि एक देश को और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों से नफरत में इजाफा हो। बताया जाए कि इन मदरसों में देखिए ये सब अनपढ़ गंवार निकलते हैं और इससे देश को खतरा है। वो भी झूठ है, उससे सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है। सच्चाई यह है कि 75वीं आजादी के अमृत उत्सव में मोदी सरकार को, योगी को कहना चाहिए था कि इन्हीं मदरसों से निकलने वाले देश को आजाद करवाए। ये कहना चाहिए था कि हजरत महल के साथ अहमदुल्ला साहब ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया और शहादत पाई। कहना यह चाहिए था कि देवबंद से महमूदुल हसन और हुसैन अहमद मदनी माल्टा की जेल में 3 साल रही, यही मदरसों से। आप ये नहीं कहना चाह रहे, आप और एक पैगाम देना चाह रहे नफरत का, जो हम इसकी कंडेम करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन सर्वों की, अगर इस सर्वे कराना चाह रहे हैं
तो पूरे प्राइवेट स्कूल्स के करवाइए, गवर्नमेंट स्कूल्स के करवाइए। कितनी बिजली है, कितने अगर दलित खाना पकाता है तो कितने अपर कास्ट के बच्चे खाना नहीं खाते, बताइए, सर्वे करिए ना। ये सब कौन रोक रहा है आपको? मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, इस पूरे सर्वे कराइए। ठीक है, आप सर्वे कराने को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन आप मदरसों के मॉडर्नाइजेशन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की क्या सोच? मैडम, मैं आपके सामने यही तो अर्ज कर रहा हूं कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन की जो स्कीम केंद्र सरकार के पास है और यूपी सरकार के पास है, जो मदरसे उनके पास है, मेरे ख्याल से 560 जो भी है, 5 साल में सिर्फ 4 महीने की तनख्वाह दी गई है। मैडम, मदरसा मॉडर्नाइजेशन के ये हाल है। मैं कह रहा हूं ना कि आप अपने कैमरामैन को दीजिए, मैं साथ जाता हूं गाजियाबाद को, और उस मदरसे में जाकर जो हमारे ब्राह्मण पंडित लोग वहां पढ़ा रहे हैं उनसे पूछ लीजिए कि भैया आपको तनख्वाह कब मिली थी उत्तर प्रदेश और मोदी सरकार की तरफ से, तो बोलेंगे भैया 4.5 साल हो गए, तनख्वाह नहीं मिली हमको। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं उन हमारे पंडित भाइयों का जो पढ़ा रहे हैं वहां पर जाकर, ये मदरसा मॉडर्नाइजेशन के नाम पर। अच्छा, ये जो प्राइवेट मदरसे आप इसमें, अरे भाई वो आपसे नहीं हो पा रहा, इसमें क्यों जा रहे हैं आप? क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं आप? नहीं, आप कह रहे हैं कि हो नहीं पा रहा। आपने आर्टिकल 30 का जिक्र किया था असद भाई, जो आपका रिएक्शन मैंने पढ़ा। आर्टिकल 30 के बारे में और डिटेल में आपसे बात करना चाहती हूँ। अगर आपको लगता है, अगर आप ये कहते हैं, और आप खुद बैरिस्टर है, मैं उसे डिस्प्यूट करने वाली कोई नहीं, आप खुद बैरिस्टर हैं, अगर आपको लगता है सरकार इसमें इंटरफेयर कर रही है या उसका किसी तरह का वायलेशन है, आप चले जाइए कोर्ट। अरे मैडम, ये क्या बात है? एक दिन के लिए भी मेरा फंडामेंटल राइट आप छीनेंगे तो मैं कोर्ट को जाऊं? मेरा फंडामेंटल राइट कैसे छीन सकती सरकार? बात करिए कोर्ट को जाओ, कोर्ट को जाओ। अरे कोर्ट को जाएंगे तो बचेगा क्या? जब सरकार वायलेशन क्यों करती फंडामेंटल राइट का? आर्टिकल 30 का फंडामेंटल राइट है, और राइट टू एजुकेशन एक्ट भी उन स्कूलों पर अप्लाई नहीं होता जो माइनॉरिटी स्कूल्स हैं, तब भी आप उसमें मुदाखलत कर रहे हैं। हम ये एक सवाल कर रहे हैं कि आप सर्वे कराना है ना, आप प्राइवेट स्कूल्स का, गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट स्कूल्स का करवा लीजिए। उसमें पूछिए कि बच्चियों के स्कूल में महिला, जब हमारे बेटियां जाती है, कितने टॉयलेट्स हैं, कितने स्कूलों में बिजली है, कितने स्कूलों में साफ पानी मिलता है, कितने स्कूलों में जब बारिश होती है तो विजुअल्स जी टीवी पर दिखाए गए टीचर बच्चों से कह रही है कि बेटा कुर्सी रखो, मैं पानी में कदम नहीं रखूंगी, कुर्सी पे कदम रख के जाती है। अरे आप सर्वे करवाइए ना, वो क्यों नहीं करवाते आप शिशु विहार में कराइए, सरस्वती मंदिर के स्कूलों में करवाइए। आप सिर्फ टारगेट कर रहे हैं एक समुदाय को, मुसलमान को, इस्लाम को बदनाम करने के लिए। यह मेरा चार्ज है उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ। असद भाई, मैं आपका आरोप समझ रही हूँ, मैं आपकी तकलीफ भी समझ रही हूँ, लेकिन फिर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं बिल्कुल एक सेकंड, असद भाई, मेरा ये सवाल का जवाब, आप आगे कोर्ट जाएंगे? मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के फंडामेंटल राइट उससे छीना जाए, लेकिन आपके हिसाब से हो रहा है तो कोर्ट जाएंगे आप इसके खिलाफ? मैडम, कोर्ट जाएंगे नहीं जाएंगे ये सब मदरसे के लोग हम बात करेंगे, हम भी बताएंगे, मगर हर वक्त अगर बोलना है कोर्ट को चले जाओ, कोर्ट को चले जाओ, फिर सरकार भी बंद कर दीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बोलिए कि आप मुख्यमंत्री बन गए। ये क्या बात है? कोर्ट को जाइए, कोर्ट को जाइए। अब आप वायलेशन क्यों करते हैं? आप में हिम्मत नहीं है सर्वे कराने की प्राइवेट स्कूलों की, आप शर्माते हैं क्योंकि आपको मालूम कि आपकी नाक पे कालिक लग जाएगी अगर गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट स्कूलों का सर्वे होगा। आप बुरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे। कितने टीचरों की वैकेंसी है बताइए, आप फिल कर रहे हैं उसको? चलिए ठीक है, सिर्फ टारगेट है उन मदरसों को जो सरकार से कोई एक्टिविटी करा रहे हैं। आरोप लगाया, ठीक है, ममता बनर्जी को लेकर आपने कहा कि वो तो आरएसएस की मदद कर रही है। आपने गुजरात दंगों के बाद किस तरह डिफेंस किया गया ममता बनर्जी द्वारा, उनकी पॉलिटिक्स पर जो आपने सवाल पूछा, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उन सवालों की बिना और इसे राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा। मैडम, ममता बनर्जी ने एक वीडियो जो उन्होंने जारी करके आरएसएस के ताल्लुक से बड़ी तारीफ की। हमने ये पूछा है कि ममता बनर्जी ने पास में भी 2003 में भी कहा, उनकी तारीफ की थी और आरएसएस ने उनको दुर्गा कहा था। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि भैया ये जो आप आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं, अब कर रहे हैं,
और जब चुनाव आता है तो मुसलमानों को डर दिखाते हैं आप। ओवैसी को कहते हैं वोट काटने आया है। अरे खुल के बोलो ना कि तुम आरएसएस से मिले हुए हो, खुल के कहो आप। और हम टीएमसी में जो मौजूद मुस्लिम नेता हैं उनसे पूछना चाह रहे हैं कि भैया अगर आप इस पे मुत्तफिक हैं तो बजाओ थाली। फिर आप भी पूछना चाह रहे हो टीएमसी के जो मुस्लिम नेता हैं, अब बोलो आपकी नेता तारीफ कर रही आरएसएस की, आप हम पे उंगलियां उठाते हैं। तो क्या आपको हम लग रहा है मुस्लिम बीजेपी और एम्पावरमेंट की टीएमसी बात मिले करते हैं हुए हैं, पॉलिटिकल। असद भाई? नहीं मैडम, इसमें तो देखिए दर पर्दा कौन किससे मिला हुआ है देश जानता है, कौन किससे मिला हुआ है, कौन क्या क्या हो रहा है, सब देश जानता है, देश देख रहा है। बस अब आपसे इजाजत चाहते हैं मैडम, प्लीज इजाजत दीजिए प्लीज। बस एक लास्ट सवाल, चाइना को लेकर Thank आपने you. कई बार बातें कही है असद भाई। चलिए ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी, मदरसों को लेकर जो यूपी सरकार का सर्वे का फैसला है उससे काफी आहत दिखाई दे रहे हैं, यूपी सरकार पर चार्ज लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं मुसलमानों को हैरेस करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, वो इसकी तुलना कर रहा है। वो कह रहे हैं कि ये जो सर्वे है सर्वे नहीं है, दरअसल ये मिनी एनआरसी है। और वो कह रहे हैं कि ऐसा ही सर्वे आप शिशु मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर या दूसरे विद्यालयों में क्यों नहीं कराते। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।